क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टडी किया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड किया था और उन ज़ीरोज़ का पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ रिलेशन को फाइंड किया था कि क्या रिलेशन होता है। इस एक्सरसाइज में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्टडी करेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का रिलेशन उसके कोफिशिएंट के साथ क्या होता है वो फाइंड करेंगे। सपोज हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है ax³ bx² एंड cx प्लस d। ये हमें क्या गिवन है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके ज़ीरोज़ हमें दे रखे हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 3 ज़ीरोज़ होंगे। अगर क्वाड्रेटिक थी तो 2 थे, तो 2 ज़ीरोज़ होते थे, 2 ज़ीरोज़ होते थे। मीन्स जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उतने ही ज़ीरो होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम इसके रिलेशंस को निकाल लेते हैं। अगर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और जिसके ज़ीरोज़ हमें पता है क्या है, अल्फ़ा, बीटा और गामा है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू होगा माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस साइन के साथ आएगा और बी क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। ऐसे ही अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक 2 टर्म्स में और एक 3 टर्म्स में। तो एक एक करके देख लेते हैं दोनों को। 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स वाले कैसे हो सकते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो ये भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है इन 2 टर्म्स। 2 टर्म्स में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जिसकी वैल्यू होती है c अपॉन a, और c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा यानी 3 टर्म्स में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इन 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स में क्या होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है माइनस के d अपॉन a, जहाँ पर d क्या है, कांस्टेंट टर्म है और a कोफिशिएंट ऑफ x³ है। अब इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर ज़ीरोज़। यानी हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसके आगे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। वो नंबर्स क्या बोल रहा है ये, कि वो इसके ज़ीरोज़ हैं। हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है। और ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट इन ईच केस। और हमें क्या करना है, हमें इन ज़ीरोज़ को इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। कोफिशिएंट का जो रिलेशंस होते हैं उनको और ज़ीरो के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक पॉलिनोमियल और उसके साथ 3 नंबर्स गिवन है। 3 नंबर्स गिवन है, दैट इज़ 1/2, 1, -2। और हमें सबसे पहले क्या वेरीफाई करना है, हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर्स हैं वो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, हमें px इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 गिवन है। तो हम इन नंबर्स को x की वैल्यू की जगह पर पुट करके एक एक करके देख लेंगे और जिसकी भी वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर x की वैल्यू 1/2 रखने पर इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 0 आता है तो ये 1/2 क्या होगा, इसका 0 होगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो px हमें गिवन है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और ज़ीरोज़ हमें क्या क्या गिवन है, 1/2, 1, -2। तो p1/2 की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, p1/2 हम सारी जगह पर x की जगह 1/2 पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 ब्रैकेट में 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट में 1/2 प्लस 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया कि ये इसका पॉलिनोमियल होगा। देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें जो ये 4 नंबर्स गिवन है 1 2 3 एंड 4, इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 4 हो जाएगा एलसीएम। अब इस 4 से जो ये फर्स्ट नंबर है इसके 4 से इस वाले 4 को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर कितना आएगा, 1 आएगा, और उस 1 की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले नंबर से कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। प्लस ऐसे ही इसको करेंगे हम, तो इसमें भी ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन माइनस, और इस 2 से हम मल्टीप्लाई कर, इस 2 से हम डिवाइड करेंगे 4 को, हमारे पास आएगा 2, और उस 2 की मल्टीप्लाई हम इस 5 से कर देते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास, 5 2 जा 10 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर प्लस में होगा, फिर से हम इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा, तो 1 से हम डिवाइड करेंगे 4 को। जो ये नंबर होता है इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, और जो भी आता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो 1 से हम 4 को मल्टीप्लाई करें, 1 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 4 जा 4 यानी 4 आएगा। 4 की मल्टीप्लाई हम 2 से कर देते हैं तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और इसको हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 और प्लस का 8, कितना हो जाएगा टोटल, प्लस का 10 और माइनस का 10, ये है तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपॉन 4। इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल 0, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि ये जो नंबर है वो इसका 0 होगा। 1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। नेक्स्ट P1 पुट करके देख लेते हैं, तो 2 कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 2। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, पहले इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 2, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 2 है हमारे पास प्लस का, 1 है प्लस का, 3 हो जाएगा, और लास्ट में एक और 2 है प्लस का, तो वो 5 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 5 दैट इज 0। नेक्स्ट नंबर क्या है, -2। अब -2 पुट करके देखते हैं हम इसी पॉलिनोमियल में, तो P-2 कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट में -2 प्लस 2। तो फर्स्ट नंबर को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2 का क्यूब है, तो -2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होगा, और माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 8 इंटू 2 यानी 16 आ जाएगा, माइनस का 16, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और -5 इंटू -2 है, तो अगर हम माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो प्लस हो जाएगा, 5 की 2 से करेंगे वो 10 हो जाएगा, और लास्ट में 2 है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 10 प्लस 4 प्लस 2 16, और माइनस का 16 प्लस का 16 0 हो जाएगा। तो ये सब क्या हुआ, सारे नंबर्स को पुट करने पर 0 आ गया, मीन्स ये वेरीफाई हो गया कि ये इसके जीरोस होंगे। हैज प्रूव्ड 1/2, 1, -2 आर द जीरोज ऑफ 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, यानी ये इसके जीरोस होंगे। अब हम क्या करते हैं, इनको कंपेयर कर लेते हैं जनरल एक्सप्रेशन से, और फिर उसके बाद इनकी वैल्यूज को, इनके रिलेशंस को फाइंड करते हैं। कंपेयर करने पर क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या है, जनरल फॉर्म है। इससे हमने जो गिवन पॉलिनोमियल थी उसको कंपेयर किया, तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू -5 और d इक्वल्स टू 0। क्या किया हमने, जनरल एक्सप्रेशन था उसको हमने कंपेयर किया गिवन पॉलिनोमियल से, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन थी। जब हम इसमें कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं a की जगह पर क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। b की प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो b की वैल्यू 1 हो गई। c के प्लेस पर क्या है, -5 है, तो यहाँ पर -5 हो गई। और d कांस्टेंट टर्म जो है वो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो वो 2 हो गया। तो हमारे पास a b c d की वैल्यू आ गई।
अगर हमें पता है कि अगर अल्फा बी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर कोई पॉलिनोमियल हो तो और उसके जीरोज अल्फा बीटा एंड गामा हो, तो हमें पता है फॉर्मूला कौन सा यूज होता है उनके रिलेशंस के लिए। उसको लिख देते हैं हम लोग। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू होगा माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस के बी कितना है, यहाँ से हम देख लेते हैं वैल्यूज और उनको पुट करते हैं। बी रख देते हैं माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस के 1/2। नेक्स्ट नंबर, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा ए इज इक्वल्स टू कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। वैल्यूज रख देते हैं सी अपॉन ए की। सी कितना होगा, माइनस के 5 होगा और ए कितना है हमारा 2 है, तो माइनस 5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट एक और रिलेशन रह गया अल्फा बीटा गामा, यानी 3 टर्म्स वाला प्रोडक्ट। इसका देखते हैं क्या होगा। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस के डी अपॉन ए होता है, तो माइनस के डी अपॉन ए की वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस के डी अपॉन ए, डी कितना होगा, माइनस के डी -2 हो जाएगा और ए कितना है 2 है, तो -2/2 हो जाएगा। ये तो हमने फॉर्मूला से निकाल लिए। अब हम इसको डायरेक्ट करके देखते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी अगर हम उनको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो हमारी वैल्यूज़ थी, जो हमें पहले से पता थे, जो इसके 3 जीरोज़ उनको हमने प्लस कर दिया। तो क्या क्या जीरोज़ हमें पता थे, 1/2 1 एंड -2। जब हम इनको प्लस करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 1/2 माइनस का 1/2। और हमने जो फॉर्मूला से अल्फा बीटा गामा निकाले थे तब भी किसकी वैल्यू कितनी आई थी, माइनस के 1/2, यानी ये वेरीफाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो हमें जीरोज गिवन है वो हमने लिख देते हैं। लिख दिया हमने 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस ब्रैकेट में -2 इंटू 1/2, यानी कि हमने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू रख दी। इनको सॉल्व करेंगे हम, कितना आ रहा है, सॉल्व करने पर -5/2 और जब हमने फार्मूले से अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू निकाली थी तब कितना आया था, -5/2। तो यानी दोनों वैल्यूज सेम है, मीन्स ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट एक और टर्म रह गई अल्फा बीटा गामा की, तो अल्फा बीटा गामा करके देख लेते हैं। अल्फा बीटा गामा में हमने क्या किया, इसके तीनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दिया। कौन, 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस के 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -2/2। तो ये भी हमारा कितना आया, ये भी माइनस के 2/2 भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ये भी माइनस के 1/2 आ रहा था, माइनस के 2/2, ये भी माइनस के 2/2 मीन्स -1 आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट आर सेटिस्फाइड, यानी फॉर्मूले से भी वही आ रहा है और जो जीरोज गिवन है उनसे भी उन रिलेशंस की वैल्यू सेम आ रही है। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन गिवन है x³ - 4x² + 5x - 2, और साथ ही हमें जीरोज गिवन है इसके 2, 1, 1। हमें वेरीफाई करना है कि ये जो जीरोज गिवन है वो हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है इसके ही जीरोज हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। गिवन है हमें px = x³ - 4x² + 5x - 2, और साथ ही जीरोज गिवन है हमें 2, 1, 1। इसमें हम क्या करेंगे, एक करके इन जीरोज को x की जगह पर पुट करके देख लेते हैं, और अगर सॉल्व करने पे 0 आ जाता है उसका आंसर तो वो इसका 0 होगा।
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 को पुट करके देखते हैं। तो P2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 4 ब्रैकेट में 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में 2 माइनस 2। हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को 2 पुट कर दिया और इस वाली पॉलिनोमियल जो हमें गिवन थी उसमें इसको रख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ऊपर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, यानी कि माइनस का 16 आ जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, और माइनस 2 को ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब देख रहे हैं हम कि हमारे पास क्या क्या आया। हमारे पास 18 प्लस में है, यू कैन सी कि 18 प्लस में है, और ये 8 प्लस में है, 10 प्लस में है, सॉरी 10 प्लस में है, और ये 8 प्लस में है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा प्लस का। साथ ही ये 16 माइनस में है, और ये 2 माइनस में, ये माइनस का 18 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 18 और माइनस 18, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि जो ये 2 गिवन है, 2 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। अब 1 को चेक कर लेते हैं। 1 जो है वो 2 टाइम्स दे रखा है हमें, एक ही बार चेक करेंगे सेम रहेगा दूसरी बार भी। तो चेक कर लेते हैं। 1 की जगह 1 हमने पुट कर दिया एक्स का, तो P1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, और 5 इंटू 1 5 आ जाएगा माइनस 2। ये इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 और 1 हमें प्लस के दे रखे हैं, और 4 और 2 हमें माइनस का दे रखता है। तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा। तो मीन्स क्या हुआ, ये जो पॉलिनोमियल जो हमें जीरोस गिवन है इस पॉलिनोमियल के, वो इसके ही जीरोस होंगे। ये वेरीफाई हो गया। अब इनके रिलेशंस को वेरीफाई कर लेते हैं। तो कंपेयर करते हैं हम पॉलिनोमियल को जनरल एक्सप्रेशन से, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है, जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल पॉलिनोमियल है। और इसको हमने कंपेयर किया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के साथ। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ए बी सी और डी की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। तो हमारी ए बी सी डी की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, बी माइनस 4 हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और डी हमारा माइनस 2 हो जाएगा। अब सम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है हमें पता है। अगर हमें अल्फ़ा बीटा गामा, अगर सपोज हम करते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो हमें जो पॉलिनोमियल है, जो जनरल क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, अगर उसके जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा है तो उनका रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। माइनस का बी अपॉन ए होता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस और ब्रैकेट में बी की वैल्यू कितनी है, -4 है, अपॉन 1। सॉल्व करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं टू टर्म्स वाले। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। तो सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर सी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू 1 है। तो कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 1 दैट इज 1, मतलब 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा यानी नेक्स्ट प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का डी अपॉन ए होती है। ये क्या है, फॉर्मूला है हमारा, माइनस का डी अपॉन ए होती है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, डी कितना है, -2, तो हमने -2 लिखा, अपॉन ए यानी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, और इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तो हमने फार्मूला से, ये जो तीनों हैं ये हमने क्या किया, फार्मूला से निकाल दिए, इनकी रिलेशंस को फार्मूला से निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, अब जो हमें रूट्स गिवन थे, जो रूट्स गिवन थे हम उनसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या आएगी। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ जीरोज बाय द पॉलिनोमियल। जीरोज हमें क्या क्या गिवन थे, 2, 1, 1, यही हमारे जीरोज थे ना, उनको पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमने पुट किया, तो कितना क्या क्या है, अल्फा हमारा 2 है,
बीटा 1 है और गामा भी 1 है, तो 1 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि जो हमने फॉर्मूला से निकाला था तब भी यही आया था आंसर और अब भी यही है, मीन्स ये वेरीफाई हो गया, इसके जीरोस रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और हमने जब फॉर्मूला से इसकी वैल्यू निकाली थी तब पर भी 5 आ रही थी और अब भी 5 आ रही है, मीन्स ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा गामा यानी 3 टर्म्स वाला। तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा 2 × 1 × 1 और सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 2 और अभी भी 2 आ रहा है हमारा, और जो हमने फॉर्मूला से किया था तब भी आंसर 2 आया था, मीन्स ये भी वेरीफाई हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट आर सेटिस्फाइड। ठीक है, जीरोज का और उसके कोफिशिएंट का रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, -14 रेस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स जीरोस आर गिवन, मतलब उसके जो रिलेशंस हैं वो हमें गिवन है। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गिवन है और अल्फा बीटा गामा गिवन है। जो सारे रिलेशंस होते हैं तीनों वो हमें गिवन है। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लेट अस कंसीडर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने क्या किया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंसीडर किया जिसके कि रूट्स क्या होंगे, जिसके जीरोस क्या होंगे अल्फा बीटा गामा। हमने किस पॉलिनोमियल कंसीडर की है, जो जनरल पॉलिनोमियल है ax³ + bx² + cx + d। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस का b/a। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a। और हमें गिवन क्या है, वो उसकी वो 2 गिवन है तो वो हमने 2 लिख दिया, अपॉन में 1 हमने अपने पास से लिख दिया है। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं हमें क्या गिवन है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू हमें गिवन है c/a। तो c हमें ये c/a, तो c ये रहा और 1 हमने अपने पास से लिखा है इसको, ये आ गया हमारा -7/1। नेक्स्ट रिलेशन हमें क्या गिवन है, अल्फा बीटा गामा गिवन है जो कि होता है -d/a और हमें इसकी वैल्यू कितनी गिवन है -14 और 1 हमने अपने पास से, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं इसलिए हमने डिनोमिनेटर में इन सब के 1 खुद से कर दिया है। तो अब हम इनको कंपेयर करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v -2 हो जाएगा। ऐसे ही a कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कंपेयर करके देख सकते हैं हम यहाँ से, और इसको 1 हो रही है। ठीक है, अब इसमें कंपेयर कर सकते हैं, c की वैल्यू कितनी है -7 है। ऐसे ही d की वैल्यू भी। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। a हमारा 1 आ रहा है, b -2, c -7 और d हमारा 14 आ गया। हैंस द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगी, अगर हमें ये गिवन है तो हम इसमें ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो हमने ये वाली पॉलिनोमियल कंसीडर की थी इसमें हमने क्या किया, अल्फा a b c d की वैल्यूज को पुट कर दिया। तो a के आगे हमने x ये 1 लिख दिया, तो 1x³ -2x² -7x + 14 ये हमारी पॉलिनोमियल आ जाएगी।